आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसने ऐसी डर्टी पिक्चर बनाई कि हर कोई कहने लगा था। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। उसने पहली बार लोगों को बताया कि फिल्में सिर्फ 3 वजह से चलती हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और लोगों ने भी मान लिया क्योंकि उसने कहा। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। एक ऐसी हीरोइन जिसने जब पर्दे पर गाया আমি যে তোমার শুধু যে তোমার तो लोगों ने उसे एक परफेक्ट हीरोइन मटेरियल मान लिया। वह हीरोइन जो खुले तौर पर शाहरुख खान से कह सकती है, सर आपके पास कितने अवार्ड होंगे? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है टू। उसमें से एक खरीदे कितने आपने? तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बेबाक हीरोइन विद्या बालन की। कैसे उसने एक फिल्म में ऐसी बोल्डनेस परोसी कि लोगों ने उसे सबसे घटिया हीरोइन बता दिया और उस पर सैकड़ों केस दर्ज हो गए। क्यों उन्होंने एक साथ 3 मर्दों के साथ रिश्ता रखा? क्यों उसे एक साथ 12 फिल्मों से निकालकर बाहर कर दिया गया था? कैसे सिर्फ फिल्म में रोल पाने के लिए उसे कई लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की? कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ। और कैसे एक समय पर उनकी इमेज इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें सिर्फ निचले स्तर के ही रोल मिलने लगे थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या बालन जन्म के साथ ही नया साल लेकर आई थी। 1 जनवरी 1978 को केरला के छोटे से गांव में जन्मी विद्या बचपन से ही एक सिंपल सी लड़की थी। उनके पिता का नाम था BR बालन और मां का नाम था सरस्वती बालन। मतलब विद्या पूरी तमिल और मलयालम परिवेश की लड़की थी जो 5 भाषाओं में बात कर सकती थी। अरे हाँ, यह भी तो एक भाषा है। विद्या पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही विद्या के अंदर एक्टिंग का कीड़ा दौड़ने लगा था, इसलिए वह लगातार ऑडिशन देने लगी। केवल 16 साल की उम्र में विद्या को टीवी सीरियल में काम मिल गया और वो हम 5 में नजर आई। चलो गई भैंस पानी में। इसके बाद उन्हें टीवी सीरियल के लिए ऑफर आने लगे, लेकिन वो टीवी पर काम नहीं करना चाहती थी। और दूसरी तरफ फिल्मों में कॉलेज की पढ़ाई देख देख कर उनका भी कॉलेज जाने का मन होने लगा था। खाओ माँ कसम। इसलिए पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करना जरूरी समझा और मास्टर्स की डिग्री पूरी की। वो अपने कॉलेज के ही दिनों में थी कि उन्हें साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था चक्रम, और उन्होंने इसी के साथ साथ और भी कई फिल्में एक साथ साइन कर लीं। लेकिन चक्रम का चक्र नहीं घुमा, पता नहीं, और यह फिल्म बीच में ही अचानक से बंद हो गई, जिसके लिए पूरी तरह से विद्या बालन को ही जिम्मेदार ठहराया गया। और लोगों ने कहा कि विद्या बालन लोगों के लिए फूटी किस्मत लेकर आई है और विद्या को अपशकुन मानकर सभी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। क्यों? अरे हमें नहीं पता यार। इसके बाद विद्या को जिस भी फिल्म में साइन किया जाता उनमें से या तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाता या फिर वो फिल्म ही बंद हो जाती, और इसी तरह एक के बाद एक लगभग 12 फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया और हर कोई उन्हें बदकिस्मत कहकर कोसने लगा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। विद्या को भी यह महसूस होने लगा था कि शायद वो सच में बुरी किस्मत वाली हैं और उन्हें हीरोइन बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म का नाम था परिणीता। यूं बोले पिया बोले क्या ये बोले। लेकिन यह फिल्म भी उन्हें 40 स्क्रीन टेस्ट के बाद मिली थी। मतलब अब पता नहीं डायरेक्टर उनमें ऐसा क्या ढूंढ रहा था कि उसे 40 स्क्रीन टेस्ट में भी समझ में नहीं आया, जबकि विद्या बालन की एक्टिंग इतनी भी बुरी नहीं थी। यह फिल्म रिलीज हुई और विद्या बालन सबकी नजरों में आ गई। लोगों ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें काम मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने संजय दत्त के साथ एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म का नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। फिल्म में मुन्ना और सर्किट की जोड़ी ने कमाल कर दिया। और जब विद्या ने कहा गुड मॉर्निंग मुंबई, तो संजय दत्त के साथ साथ हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसके बाद 2007 में वो एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें गुरु, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ काम किया, और बेचारे अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा। सलामे इश्क, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसी साल विद्या बालन अक्षय कुमार के साथ एक ऐसी फिल्म में नजर आई जो एक कल्ट फिल्म बनी। विद्या की एक्टिंग ने भी लोगों का खूब दिल जीता और जब भी कोई पति अपनी पत्नी को कहीं जाने से रोकता है तो उसे विद्या बालन का यह सीन जरूर याद आता है।
तो तू मुझे यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देगा। तेरे मुर्दे पे मुझे ताना है। फिल्म का नाम था भूल भुलैया और इस फिल्म में अक्षय कुमार और राजपाल यादव के किरदारों को आज भी बॉलीवुड का आइकॉनिक किरदार माना जाता है, खास करके छोटा पंडित। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि जिसकी सीरीज आज तक चल रही है। इसके बाद 2008 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। अजय देवगन के साथ आई हल्ला बोल, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हल्ला नहीं मचा पाई। और दूसरी थी शाहिद कपूर के साथ किस्मत कनेक्शन, और इस फिल्म में काम करते हुए शाहिद कपूर के साथ उनका सच में कनेक्शन जुड़ गया, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। 2009 में वो अमिताभ बच्चन की मां बन गई। फिल्म का नाम था पा। अभिषेक बच्चन का कैरियर तो नहीं चल रहा था, तो फिल्म निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना उन्हें अमिताभ बच्चन का पिता बना दिया जाए। ये क्या है? और इस फिल्म में विद्या बालन ने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया। विद्या बालन ने कई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों में भी काम किया, जिनमें नो वन किल्ड जेसिका और कहानी जैसी फिल्में शामिल रहीं। और कहानी की कहानी इतनी बेहतरीन थी कि इसने सभी का दिमाग घुमा दिया। कहानी की कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि बची हुई कहानी दिखाने के लिए भी कहानी 2 आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन अभी भी विद्या को जिस सफलता की तलाश थी वह उन्हें नहीं मिली थी। और इसके बाद 2011 में आई वह फिल्म जिसने विद्या को हर बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पहुंचा दिया था। फिल्म का नाम था द डर्टी पिक्चर, और यह इतनी डर्टी थी कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई। फिल्म का गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि हर शहर के नुक्कड़ पर बस यही सुनाई देने लगा। इस फिल्म में विद्या की बोल्डनेस को देखकर हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, और वह थी सिल्क सी अभिनेत्री विद्या बालन। लेकिन इस फिल्म में विद्या को जितनी शोहरत मिली उतनी ही परेशानी भी मिली। फिल्म में एक समय की जानी मानी आइटम गर्ल सिल्क की कहानी दिखाई गई थी, लेकिन इसके लिए लोगों ने विद्या की खूब आलोचना की। लोगों ने उनके पोस्टर जलाए और उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी थी। प्रॉब्लम तेरे माँ बाप से है, उन्हें तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। उन पर कई लोगों ने अश्लीलता फैलाने के लिए केस भी दर्ज कर दिए थे, और लोग उन्हें भर भर कर गालियां परोसने लगे। लेकिन इससे विद्या को और भी ज्यादा फायदा हुआ, और जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वह भी उन्हें जानने लगे। इसके बाद कुछ समय के लिए विद्या ने फिल्मों से दूरी बनाई और तेल शैम्पू बेचकर वो लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगी और कहने लगी, इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की ओर। निहार शांति आमला, देखो खूबसूरत, करो खूबसूरत। उन्हें भी अमिताभ बच्चन की तरह यह समझ में आ गया था कि फिल्मों से ज्यादा आसान तो विज्ञापनों में काम करना है, और कुछ भी बेचो बस पैसा आना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी लगभग 950 से भी ज्यादा एड में काम किया। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। 2015 में उन्होंने बॉलीवुड के चुम्बन देवता कहे जाने वाले इमरान हाशमी के साथ काम किया। फिल्म का नाम था हमारी अधूरी कहानी। और फिल्म के गानों में अरिजीत सिंह ने लोगों को इतना रुलाया कि बिना गर्लफ्रेंड वाले लड़के भी ये गाने लगे थे। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था। 2017 में वो एक बार फिर अपने बोल्ड अवतार में दिखी, और अपना कोठा बचाने के लिए उन्होंने भारत सरकार से ही जंग छेड़ दी। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। वो अलग बात है कि बॉलीवुड के अनुसार कोठे वाली कुछ ज्यादा ही बड़ी स्वतंत्रता सेनानी होती हैं, जैसे मानो देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहा हो। फिल्म का नाम था बेगम जान, और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की रही कि हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। इसी साल आई फिल्म तुम्हारी सुल्लू भी एक घरेलू महिला की कहानी थी, जो एक बेहतरीन फिल्म रही। उनका काम भी बहुत अच्छा रहा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। उनका काम भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन यह सुल्लू सबकी प्यारी नहीं बन सकी, और इसे पब्लिक का उतना प्यार नहीं मिला। 2019 में उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 3 साउथ की थीं, और एक में मिशन मंगल के नाम पर वह अक्षय कुमार के साथ इसरो के वैज्ञानिकों का मजाक बनाते हुए दिखीं, जिनके अनुसार भारत के वैज्ञानिकों को रॉकेट लॉन्च करने की प्रेरणा यहाँ से मिलती है। तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं।
भाई वाह। 2020 में वो एक बार फिर से शकुंतला देवी में दिखाई दी और यह फिल्म भी बहुत चर्चित रही, जिसमें एक जीनियस की कहानी को दिखाया गया था। 891. How do you do it? 923. How are you doing this? How? 2773730. 2021 में वो एक वेब सीरीज शेरनी में दिखाई दी, जिसमें उनका काम सच में शेरनी वाला था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में भी उन्होंने एक दमदार किरदार निभाया और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। इसके बाद 2022 में जलसा में भी उनके काम का खूब जलसा मनाया गया। 2023 में भी उनकी एक ही फिल्म आई जिसका नाम था नियत, और जो एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी, और इस फिल्म में भी विद्या बालन हमेशा की तरह कमाल करती हुई दिखी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? अपना काम। 2024 में वो दो और दो प्यार में नजर आईं और अब एक बार फिर से सालों बाद वो मंजूलिका बनकर लौटी हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 एक बार फिर से उनके जीवन की एक बड़ी फिल्म बन चुकी है और माधुरी दीक्षित के साथ जो तड़का विद्या ने लगाया है उसे सालों तक याद रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्या बालन की पर्सनल लाइफ की। फिल्म किस्मत कनेक्शन में काम करने के दौरान उनकी शाहिद कपूर के साथ नजदीकियां बढ़ गई थीं। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह ये, और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और किस्मत कनेक्शन के दौरान ही उनका कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन विद्या बालन को इस रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं दिखी। उन्हें लगा कि ना तो यह रिश्ता मैच्योर है और ना ही शाहिद कपूर, इसलिए उन्होंने शाहिद कपूर से दूरी बना ली। विद्या बालन एक ऐसी हीरोइन रही जिसका एक ही समय पर 3 लोगों पर दिल आ गया था, मतलब उसे एक साथ 3 मर्द पसंद थे और वो कंफ्यूज थी कि ज्यादा अच्छा कौन है, क्योंकि उसे तीनों चाहिए थे। विद्या बालन किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने विद्या का ऐसा काटा कि उन्हें प्यार के नाम से ही नफरत हो गई। हमारी अधूरी कहानी। और उन्होंने कभी भी किसी भी लड़के के प्यार में ना पड़ने की कसम खा ली। वो अलग बात है कि थोड़े ही समय बाद वो सिद्धार्थ राय कपूर के प्यार में पड़ गई, क्योंकि वो लड़का तो था नहीं, वह तो एक आदमी था, और वह भी ऐसा आदमी जो पहले ही 2 पत्नियों के मजे लेकर उन्हें पुरानी कर चुका था, यानी कि उसका 2 बार तलाक हो चुका था और वह तीसरी की तलाश कर रहा था। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और उसे तीसरी मिली विद्या बालन। दोनों की मुलाकात हुई और बिना देर करते हुए 2012 में विद्या बालन ने उनसे शादी कर ली। इस तरह विद्या बालन भी बॉलीवुड के कपूर समाज का हिस्सा बन गईं और दोनों ने एक और बड़ा फैसला लिया कि हमेशा हम लवर ही रहेंगे, कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे और घर की जिम्मेदारियों में भी नहीं फंसेंगे। और इसका एक ही तरीका था कि बच्चे पैदा ना किए जाएं। बात तो सही है। इसलिए दोनों ने कभी भी माँ बाप ना बनने की और बच्चे पैदा ना करने की कसम खा ली। विद्या बालन अपनी शादी से बहुत खुश हैं और बिना बच्चों के अपनी जिंदगी को हमेशा एंजॉय करते रहना चाहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब अमेजिंग हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूं? तो यह थी द डर्टी पिक्चर की सिल्क और भूल भुलैया की असली मंजूलिका विद्या बालन की कहानी। हामी जेत